हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर सीज़न की बहुत ही अमेजिंग से टिप्स जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। विंटर सीज़न में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कपड़ों को लेकर, घर को लेकर हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिनका हमें सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट टिप। ये देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, तो इस तरह से हमारा रूम मैसी होता है, बहुत ज़्यादा देखने में ख़राब लगता है। लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इसको ठीक कर पाएँ। अगर इसके लिए हम 2 से 4 मिनट भी निकाल लें तो हमारा रूम नीट एंड क्लीन हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हम जल्दबाजी में ना सुबह सुबह इसको ठीक ही नहीं करते। देखिए, ये बच्चों का रूम है, इसमें भी ब्लैंकेट और पिलो सब इधर उधर पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने दोनों ही रूम को सिर्फ मिलाकर कुल 5 मिनट में क्लीन कर दिया है। छोटा छोटा सामान जो रात को रूम में इकट्ठा हो जाता है, ग्लास है, बॉटल्स हैं पानी की, या चादर थोड़ी ख़राब हो जाती है, सिर्फ हमें उन्हें ही ठीक करना होता है। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगती है। लेकिन अगर बेडशीट चेंज नहीं करनी है तो सिर्फ ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखना है, पिलो अपनी जगह पर रखने हैं, और जो भी एक्स्ट्रा रूम में चीज़ें आ गई हैं उनको हटा दीजिए। हमारा रूम एकदम से क्लीन लगने लगता है। अगर हम तभी रूम को क्लीन नहीं करते हैं तो सारा टाइम देख कर ना हमें बहुत ही चिड़न सी होने लगती है, बहुत बुरा लगता है कि रूम अभी क्लीन करने हैं। तो ये टिप बहुत ही ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में ही जब सोकर उठें तभी रूम को क्लीन कर दें। अगर आप इस तरह के पतले वाले ब्लैंकेट यूज़ कर रही हैं या आपकी साइड अभी ठंड कम है तो इनको रखने का बहुत ही अच्छा सा एक मैं आपको आइडिया बताने वाली हूँ। तो देखिए, इनको सिर्फ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे पिलो का साइज़ होता है, और एक एक्स्ट्रा पिलो कवर लीजिए और उसके अंदर इसको कवर कर दीजिए। जब भी आपको ब्लैंकेट चाहिए ना, आप बेड से ही ले लेंगे। इसको हमें कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेड पर ही रखिए और देखने में एकदम से पिलो लगेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये पिलो नहीं है, ब्लैंकेट है। तो आप बेड पर इसको रख सकते हैं और नाइट में या डे में जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप बेड से ही उठा लीजिए। देखने में बेड एकदम ऑर्गेनाइज लगता है और ब्लैंकेट भी हमारा फोल्ड होकर रखा रहता है सारा दिन। इस पर कोई डस्ट नहीं आएगी, कवर भी हो गया है। देखिए, मैं इसी तरह से ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देती हूँ दिन में, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ब्लैंकेट है या पिलो है। तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सी ये टिप है, हमें अलग से इसके लिए स्पेस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। विंटर सीज़न में बहुत सारे मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं, जैकेट्स हैं, हुडी हैं या स्वेट हैं, जिनको फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बार बार इनको फ़ोल्ड भी नहीं कर सकते। कई बार तो इनको वॉश भी नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहने हुए होते हैं, हमेशा इनको वॉश भी नहीं कर सकते। और जब तक हम इनको वॉश नहीं करते अपनी वार्डरोब में हम इनको जगह नहीं दे सकते। तो हम इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें ताकि हमारा घर एकदम से क्लीन लगे, मैसी ना लगे। तो देखिए, मैं गेट के पीछे ना, रूम में सभी गेट के पीछे मैं इस तरह के हुक लगा लेती हूँ, जिससे बहुत सारे कपड़े यहाँ पर हैंग हो जाते हैं। स्पेशली विंटर के कपड़े जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको तो अलमीरा में रखने में बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये देखिए, सारे ही कपड़े मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कपड़े भी हैंग कर सकते हैं, यानी एक हुक पर एक से ज़्यादा भी कपड़े आ जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और बहुत फटाफट हो जाते हैं, हमारा टाइम नहीं जाता है। आप सभी रूम के पीछे इस तरह से हुक लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं एक हुक पर ना एक से ज़्यादा भी कपड़े हैंग कर देती हूँ। कई बार तो 3-3 कपड़े भी इस पर आ जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हमारे इस तरह से ऑर्गेनाइज रहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये मोटी मोटी जैकेट्स ना अलमीरा में फ़ोल्ड करके रखना बहुत ही बड़ा काम है, इनको बहुत मुश्किल होता है अलमीरा में रखना। अगर हम 1-2 जैकेट भी अलमीरा में रख देंगे ना तो पूरी अलमीरा भर जाती है, बिल्कुल भी कपड़े रखने का स्पेस नहीं रहता, और इनको फ़ोल्ड करने में ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर 2 से 3 जैकेट एक के ऊपर एक रख दें तो वो गिर भी जाती हैं और बाकी कपड़ों की नहीं बिल्कुल स्पेस नहीं रहता। तो हम इनको अलमीरा में फ़ोल्ड करके ना रखें, हैंगर में हैंग करके रखिए। बहुत सारे ये हैंगर में हैंग हो जाती हैं जैकेट्स, और इसमें टाइम कम लगता है। और जितनी हम फोल्ड करके रखते हैं ना, जितने टाइम में उसे 3 से 4 जैकेट इतने टाइम में हैंग हो जाती हैं। तो इनको फोल्ड रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हैंग करके आप इजीली इनको रख सकते हैं।
ये देखिए मैंने सभी जैकेट्स को हैंग कर दिया है। और बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम हैंग करते हैं ना, तो ये बाहर वाली जो स्लीव्स होती है ना, अलमीरा के गेट पर टच होती है और कई बार ये ख़राब भी हो जाती है। तो एक बहुत छोटी सी टिप है, आप इसको ना उल्टा कर दीजिए इस तरह से। अब ये हमारी वार्डरोब के गेट पर बिल्कुल भी टच नहीं होगी और हमारी जैकेट्स ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सेफ़ रहेगी। और फटाफट से इस तरह से हैंगर में कपड़े हैंग करके रखिए, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर पर विंटर सीज़न में यही टिप फॉलो करती हूँ, जिससे पूरा घर ऑर्गेनाइज रहता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं ना, तो विंटर सीज़न में इतने सारे छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं, सॉक्स, ग्लव्स, हैंकीज, कैप, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और जो बड़े कपड़ों के बीच में मिलते ही नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको सुखाने के लिए ना हमें जगह ढूंढनी पड़ती है। छोटे कपड़े कील पर नहीं डाल सकते, रस्सी पर भी नहीं डाल सकते, गिर जाते हैं। तो इन सभी कपड़ों को, छोटे कपड़ों को एक जगह सुखाने के लिए इस तरह का प्लकर मैंने लिया है, जो बहुत ही काम आता है। सारे कपड़े इसमें हैंग हो जाते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से बाय किया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे ही कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और हमें ढूंढने भी नहीं पड़ते, एक ही जगह सभी कपड़े हैं। बहुत सारे इसमें 32 प्लग हैं, तो आप अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सभी कपड़ों को। बड़े कपड़ों के साथ छोटे कपड़ों को ढूंढने में बहुत सारा टाइम जाता है, तो अब हमें ये मुश्किल काम भी आसान लगेगा। छोटे कपड़े हमें फटाफट से मिल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। वूलन कपड़े ना जगह ज़्यादा ही लेते हैं अलमीरा में। स्वेट हो, कुर्ती हो या लेगिंग्स हो, इन सभी को रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा ऑर्गेनाइज़र घर पर ही तैयार किया है। ये कार्डबोर्ड बॉक्स जो कि ऑनलाइन हम सामान मंगवाते हैं उसी में आते हैं। मैंने पुरानी टी शर्ट का यहाँ पर यूज़ किया है। आप वॉलपेपर या फिर प्लेन पेपर भी इस पर लगा सकते हैं, या फिर आप इसको एज अ टिस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारी ही देखी लेगिंग्स ना इसके अंदर रख दी हैं। एक तो विंटर कपड़े ना एक साथ बहुत सारे रखो तो जब एक कपड़ा लेते हैं दूसरा ज़रूर ख़राब होता है और पूरी अलमीरा बिगड़ जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना कर ना हमारी वार्डरोब एकदम से सेट रहती है। साइड में जो थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर भी मैंने कपड़े रख दिए हैं। अब अलमीरा बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, एक कपड़ा निकालते हैं तो दूसरा कपड़ा बिल्कुल हमारा ख़राब नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है कि जब भी हमें सॉक्स पहनने के लिए चाहिए, सिर्फ एक ही सॉक्स मिलेगा, दूसरा सॉक्स मिलता ही नहीं। बड़े बड़े कपड़ों के साथ जब हम इन्हें रखते हैं ना, तो एक ही सॉक्स मिलता है, दूसरा ढूंढना ही पड़ता है। चाहे कितने भी सॉक्स हों। तो बहुत ही बढ़िया सी ये टिप है। सॉक्स को हमेशा इस तरह से फोल्ड करिए, दोनों सॉक्स को एक के ऊपर एक रख लीजिए और बस अंदर की साइड रैप कर दीजिए इस तरह से। और सारे ही सॉक्स को इस तरह से छोटे से ऑर्गेनाइज़र में मैंने रख दिया है। ये बास्केट मैंने 20 रुपये में ख़रीदी थी, कोई महंगी बास्केट नहीं है। अगर आपके पास ये बास्केट नहीं है तो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ये घर पर भी बना सकते हैं। कार्डबोर्ड का बॉक्स है। मैंने छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र घर पर ही तैयार किया था। तेरी अदा भी है झोंके वाली, छूके गुजर जाने दे। तेरी लचक है कि चलिए देख लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टेप। घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, इन सब कामों के बीच में अपना ध्यान रखना तो भूल ही जाते हैं। लेकिन विंटर सीज़न में अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। विंटर में हो या समर में अपना ध्यान रखना ही चाहिए। विंटर सीज़न में काम करने पर ना हाथ और पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गुलाब जल लेना है और ग्लिसरीन लेनी है। इन दोनों को एक बॉटल्स में मिलाकर रख लीजिए। इसमें गुलाब जल 2 गुना मिलाना है और ग्लिसरीन एक, मतलब 2:1 आपको इसको ऐड करना है। मिक्स करके रख लीजिए और जब रात को सारे काम से निबट जाएं तो अपने हाथों पर और पैरों पर इसको डेली अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ना आपके हाथ पैर एकदम से फटे हुए ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इस टिप को ज़रूर फॉलो करना। आप खुद देखेंगे अपने हाथ और पैरों को इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। तो एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।